बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़ी सियासी खबरें हैं जो हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनको बड़ा रिलीफ मिल गया है। मियां नवाज शरीफ को रिलीफ कैसे मिल रहा है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानतें भी हो रही हैं, मियां साहब बाहर रहेंगे और निगरान पंजाब हुकूमत ने भी मियां नवाज शरीफ की जो सज़ा है वो मुअत्तल की है। इस हवाले से आज के व्लॉग में तफसीली बात करेंगे। कप्तान इमरान खान के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। कप्तान ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। कप्तान ने बड़ा फैसला किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर रहकर अपने तमाम केसेस को लड़ेंगे, किसी किस्म का कोई एनआरओ नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। इसकी तफसीली स्टोरी आज के व्लॉग के अंदर जो है वो हम आपको बताएंगे। आईपीपी, जिसे कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून की बी टीम है, आईपीपी में भी मजीद शमूलियत का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से रहनुमा मजीद जा रहे हैं, उस हवाले से भी हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। और एक सर्वे जो है वो सामने आया जिसमें मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत दिखाई दी गई है, और एक सर्वे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक जो हुआ, जिसके अंदर कप्तान ने अपनी मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड एक मरतबा फिर से तोड़ दिए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनका पाकिस्तान में जो इस्तकबाल हुआ, जिस तरह मीनार पाकिस्तान पर उनकी एंट्री हुई, किस तरह से उनके एयरपोर्ट के ऊपर जाकर जो है वो फिंगर हुए, जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह से उनको सलूट मारे गए, और जिस तरह से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और तमाम जगह पे उनको रिलीफ मिल रहा है। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से भी उनकी सज़ा मुअत्तल की गई, और आपने बाकी केसेस के अंदर जो है वो भी समाअत देखी। बहुत ज़्यादा रश था, बड़ी तादाद में कारकुनान भी थे। मियां नवाज शरीफ के हक में भरपूर नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक कि यही वो NRO-2 है जिसका जिक्र बार बार चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कर रहे थे कि ये मुझसे NRO-2 मांग रहे हैं, ये मुझसे मियां नवाज शरीफ की वापसी मांग रहे हैं, ये मुझसे मियां नवाज शरीफ और बाकी लोगों का इक़्तिदार मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक कप्तान नहीं माने थे, और कप्तान अब भी डट कर खड़े हैं। साइफर केस के हवाले से भी उनका कहना है कि बिल्कुल साफ शफाफ तौर पर कप्तान के ऊपर किसी किस्म का कोई भी इल्ज़ाम जो है वो साबित नहीं होता, क्योंकि हुकूमत भी कप्तान की गिराई गई, साजिश भी कप्तान के खिलाफ की गई, और ये भी कहा गया कि अगर इस बंदे को आप हटा दें तो फिर मामलात मामूल पर आ जाएंगे, और वैसा ही हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हुकूमत को जो है वो गिरा दिया गया, और फिर जिन लोगों को लाया गया उनकी 17-18 माह की हुकूमत ने मुल्क के अंदर तहस नहस करके रख दिया। महंगाई की सूरत हाल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। गरीब दो वक्त की रोटी के लिए जो है उनको लाले पड़ गए, और कर्जे जो हैं वो इतने ऊपर चले गए। मुल्क की इकॉनमी का जो हाल हुआ वो आप सब ने देखा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस मौके पर आर्मी चीफ और इसके साथ जो दीगर लोग हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की डॉलर को कंट्रोल करने में। जो गैर कानूनी ये तमाम तर इक़दाम थे उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की, और अब डॉलर जो है वो ज़रा मुस्तहकम हुआ है, एक जगह पे टिका है। लेकिन जो तबाही बर्बादी करके गए हैं वो पीडीएम है, वो पीडीएम की हुकूमत है, वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने जो नुकसान पहुंचाया इन 17 माह की हुकूमत में, सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस माफ़ करवाने पर तवज्जो दी, अपने आप को मजबूत करने पर तवज्जो दी, और यही सूरत हाल है कि आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनकी वापसी हुई, और सारे का सारा निज़ाम जो है, तमाम जो दीगर जमातों की लीडरशिप है, अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बोल उठी है, तमाम लोग बोल उठे हैं कि नंगा कर दिया है कि किस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो इससे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं वो कहते हैं कि जनाब आप वैसे ही उन्हें वज़ीर आज़म बना दें और वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठा दें, इसमें इलेक्शन करवाने की भी क्या ज़रूरत है। जो इस वक्त उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है और जिस तरह से उनको पेश किया जा रहा है, अब तक की सूरत हाल के मुताबिक नो डाउट इस वक्त तक जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो वर्कर था वो भी एक दफ़ा फिर से चार्ज होना शुरू हो गया। उसकी वजह यह है कि जो प्रोटोकॉल मिल रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है, जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म है, तो ये सूरत हाल बनी हुई है। ऐसी सूरत हाल के अंदर कप्तान ने एक नई हिकमत अमली बनाई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ, जो उनके वकला की और उनके जो ख़ानदानी ज़राए उनकी जो बात हुई है। कप्तान का कहना है कि कोई
परेशानी वाली बात नहीं है। ये सारे के सारे जो है एक मरतबा फिर से एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ और जो इनका ख़ानदान है वो मशहूर है कि ये पहले पाँव पड़ते हैं और फिर माथे पे आंखें रखते हैं और सबको पता चल जाएगा कि क्या होगा। लेकिन हम डट कर खड़े हैं, हम हार नहीं मानेंगे, हम भरपूर मुकाबला जो है वो करेंगे और पाकिस्तान के अंदर रहकर करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी कोर कमेटी को और अपने तमाम लोगों को कहा है कि आम इंतखाबात की तैयारी करें, क्योंकि आम इंतखाबात का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चल रहा है और काजी फाइज साहब जो हैं इस हवाले से उन्होंने नोटिस जो हैं वो भी वफाकी हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को जो है वो जारी कर दिए हैं। बड़ी उम्मीद की जा रही है कि अब आम इंतखाबात होंगे। अगर आम इंतखाबात होंगे, जो अवाम की अदालत है, जो अवामी अदालत है, वहाँ पे तो सफाया हो जाएगा। अगर साफ शफाफ इंतखाबात हुए तो दूर दूर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खदशा यही है कि साफ शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे, उन्हें बाहर रखने की कोशिश की जाएगी। मुस्लिम लीग नून का बड़ा मुतालबा, मियाँ नवाज शरीफ का बड़ा मुतालबा अब भी यह है कि खुददारा तहरीक इंसाफ को कुछ भी करके इस इलेक्शन से बाहर कर दीजिए, बल्ले के निशान को उड़ा दीजिए, कप्तान को बाहर आने मत दीजिए, इलेक्शन कैंपेन करने मत दीजिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कोई सिलसिला बनता है तो इस जमात को बैन कर दीजिए और बल्ले का निशान उड़ा दीजिए। ये ज़राए इस बात की जो है वो तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बाज़ाहिर तो पाबंदी लगती हुई नजर नहीं आ रही, बल्ले का निशान छीनने की कोशिश जो है वो ज़रूर की जा रही है। लेकिन IPP ने भी अब उकाब का निशान जो है वो मांग लिया है और IPP के अंदर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक शमूलियत करवाने का सिलसिला जो है वो जारी है। आज अदलीब अब्बास साहबा, सादिया सुहेल, सुमेरा अहमद जो हैं वो पाकिस्तान इस्तेकाब पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और बाय बाय कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और भी बहुत से रहनुमा हैं, लेकिन यहाँ पर जो कोर कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका ये कहना है कि हमें अंदाज़ा है कि बहुत मुश्किल वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों के लिए। तो लेकिन जो डट कर खड़े हैं वो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको भी टिकट देगी वो जीतेगा। और इसमें एक मरतबा फिर से लिस्टें जो हैं वो अपडेट करना शुरू कर दी हैं। कप्तान ने अहम हदायत जारी की थी कि हर हलके में, हर पंजाब में, KPK में, कराची, सिंध, हर जगह सिंध में और बलोचिस्तान में और हर जगह पे जो है वो लिस्टों को जो है वो अपडेट किया जाए और इस हवाले से हतमी फैसला जो है वो कप्तान ही करेंगे। और कोर कमेटी तमाम चीज़ों को जो है वो फाइनल कर रही है। हर जगह पर, हर हलके के अंदर उम्मीदवार जो हैं, अब भी 5 से 6 उम्मीदवार जो हैं वो लिस्टों के अंदर मौजूद है। अब टिकट किसको दिया जाता है इसका फैसला भी कप्तान ने करना है। और कप्तान जो है बहुत कुछ 80% होमवर्क जो है वो पहले से मुकम्मल कर चुके थे, लेकिन क्योंकि अब बहुत से रहनुमा जो हैं वो रूपोश भी हैं, वो पार्टी भी छोड़ चुके हैं, तो उनकी जगह पे भी कप्तान ने पहले से ही फैसला कर लिया कि अगर ये गया है तो इसकी जगह इसको टिकट दिया जाएगा, ये गया है तो इसकी जगह इसको टिकट दिया जाएगा। तो कप्तान ने अपना होमवर्क मुकम्मल रखा है। अब असल फैसला जो होना है वो अवामी अदालत में होना है। अवामी अदालत का बड़ा फैसला वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवामी फैसले का जो है वो इंतज़ार है। और कप्तान का ये कहना है कि जिस दिन अवामी अदालत लगेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, पाकिस्तान जीतेगा। बहुत शुक्रिया, आज तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।